एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल एंड दिस इज शिवानी केसवानी, योर्स ट्रूली। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नाबार्ड ग्रेड ए की लेटेस्ट सैलरी स्लिप। ये रिवाइज सैलरी स्लिप है। हाल ही में आरबीआई ग्रेड बी की भी सैलरी बढ़ी थी, तो उसी के साथ साथ नाबार्ड ने भी अपनी सैलरी बढ़ाई है और काफ़ी अच्छा अमाउंट निकल के आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सैलरी में जो क्रेडिट्स होते हैं वो दिखाऊंगी, उसके बाद डिडक्शंस दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से मंथली और ईयरली अलाउंसेस नाबार्ड में मिलते हैं ग्रेड ए ऑफिसर को। तो ये ग्रेड बी की सैलरी को टक्कर देती हुई सैलरी है। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो द वेरी फर्स्ट फैक्टर जो हर सैलरी स्लिप में होता है वो है बेसिक पे, जो कि यहाँ पे अगर आप बैंक पीओ की बात करेंगे 36,000 होता है, यहाँ पे 44,500 रुपए। तो आपको इंस्टेंट आपका बेसिक पे ही काफ़ी बड़ा है, मतलब 8,500 का सीधा सीधा डिफरेंस दिखता है। डियरनेस अलाउंस देखो तो 27,390 रुपए मिलता है आपको। एलसीए सीसीए मतलब आपका जो सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलता है वो आपको 2,225 रुपए मिलता है। ग्रेड अलाउंस की बात करेंगे तो 10,400 मिलता है। ये जो सारे अलाउंसेस है सब कुछ रिवाइज्ड हैं, ठीक है। पहले ये कम हुआ करते थे, बहुत सारा इनमें रिवीजन देखा गया है। इसके बाद आपका स्पेशल अलाउंस देखोगे तो 8,250 रुपये आपका स्पेशल अलाउंस बनता है। एलसीए एससीए करके भी एक कॉम्पोनेंट है जो आपका 500 रुपये है। एलसीए एफए करके एक कॉम्पोनेंट है वो है आपका 1780 रुपये। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @0 शिवानी पे, जहाँ पे हमारे सारे वीडियो के अपडेट्स भी आते हैं। और अभी हम क्विजेस स्टार्ट करने वाले हैं, इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे एंड देन वील फर्दर मूव ऑन टू रीजनिंग क्विजेस एंड क्वांट्स क्विजेस एंड जीए क्विजेस। तो वहाँ पे आपको क्विजेस वगैरह मिल सकते हैं। और जीरो शिवानी 21 पे अगर आप फॉलो करते हैं तो वो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। अगर आपको कोई भी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे नहीं मिल रही है, पेड पीडीएफ्स फ्री में अवेलेबल हैं, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो यू कैन जॉइन दिस डिस्कशन ग्रुप एंड आस्क योर फ्रेंड्स देयर, दे विल हेल्प यू आउट। बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, कुछ भी तैयारी करते वक्त भी दिक्कत आ रही है तो दे विल हेल्प यू। प्लस यू कैन हैव पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम मी @शिवानी केसवानी 21। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे और वहाँ पे पर्सनल गाइडेंस मुझसे ले सकते हैं। मुझे जब जब टाइम मिलता है मैं सारे स्टूडेंट्स के रिप्लाई करती हूँ और ऑलमोस्ट मैंने कई सारे मैसेजेस के रिप्लाई कर भी दिए। कुछ अगर थोड़े बहुत बचे होंगे तो माफ़ कीजिएगा, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उनको भी रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल पर्किसेट अलाउंस मिलता है 8,999 रुपये, लगभग 9,000 रुपये। एसपीएस सेस मिलता है 360 रुपये। लर्निंग अलाउंस जो हमारा 600 रुपये मिलता है पीओ में, और यहाँ पे 2,500 रुपये मिलता है। ह्यूज डिफरेंस, 4 गुना है सीधा। स्पेशल ग्रेड अलाउंस आपको मिलता है 2,429 रुपये और आपका ग्रॉस बनता है 1,09,333 रुपये। आई थिंक दैट्स वेरी मच। तो ग्रॉस आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ मतलब आपको मिल रहा है। प्लस यही काफ़ी नहीं, अभी तो थोड़े बहुत डिडक्शंस देखने के बाद आप देखेंगे कई सारे अलाउंसेस। तो अलाउंसेस में कोई भी कमी नहीं है, बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं। ग्रेड बी में जैसे अलाउंसेस मिलते हैं वैसे ही अलाउंसेस यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। मैं आपको अलाउंसेस बताती हूँ। पहले हम उससे बात कर लेते हैं डिडक्शंस की और नेट सैलरी की, जो आपको इन हैंड हर महीने मिलती है। अलाउंसेस अलग से मिलते हैं। ओके, ऑल राइट। तो बात कर लेते हैं डिडक्शंस की। तो पहला डिडक्शन है आपका एनपीएस का, जो कि ऑब्वियसली ये इतना आपका कट रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इससे ज़्यादा मिला के आपको रिटायरमेंट पे पूरा वापस मिल जाता है। तो ये एक तरीके की आपकी अर्निंग है। तो डिडक्शन आपका होता है 11,684 रुपये का एनपीएस के रूप में। मेडिकल प्रीमियम लगता है 300 रुपये। लाउंज का सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है 400 रुपये का हर मंथ का, ये भी कटता है। इनकम टैक्स 30,000 रुपये। इस सैलरी स्लिप में 30,000 कटा है, वैसे इतना ज़्यादा नहीं कटता है क्योंकि इनकी सैलरी स्लिप में क्या था कि 1,45,000 या 50,000 सैलरी बन रही थी, क्योंकि कई सारे एरियर्स आए थे। एरियर्स इसलिए क्योंकि रिवीजन हुआ, रिवीजन के बाद ये फर्स्ट सैलरी स्लिप थी। तो बैक डेट रिवीजन जब से मतलब आपका सैलरी रिवीजन हो गया था लागू, तब से आपको पूरे मिलने लगते हैं। तो वही इनके एरियर्स आए थे और उसी एरियर की वजह से इनका 30,000 इनकम टैक्स बना है। वैसे ये 20,000 से 22,000 कहीं पे रेंज करेगा। एचआरए रिकवरी की बात करें तो 334 रुपये और एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 400 रुपये आपके इसके कटते हैं।
बेसिकली आपके पूरे डिडक्शन 47,000 समथिंग के हो रहे हैं, जो कि आपके 33 हो जाएगा, मतलब 10,000 का आपका डिफरेंस आ जाएगा। नेट इन हैंड आपका 66,000 बन रहा है, 7680 के लगभग आपका इन हैंड बनेगा। इसके बाद अगर आप जब इसके अलाउंसेस देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बहुत सारे अलाउंसेस हैं, अलाउंसेस पे बात कर लेते हैं सबसे पहले जल्दी से। तो बात कर लेते हैं दूसरे अलाउंसेस की। सबसे पहला अलाउंस आपका आता है पेट्रोल अलाउंस, जो आपको डिक्लेरेशन बेसिस पे मिलता है। आपको यहाँ पे कोई बिल्स वगैरह शो नहीं करने हैं। मुंबई में 200 लीटर मिलता है और जो लगभग 21,000 बनता है। दूसरी मेट्रो सिटीज़ में 180 लीटर मिलता है और बाकी सारी सिटीज़ में 150 लीटर मिलता है। मेड अलाउंस आपको मिलता है 5,000 रुपये, क्योंकि ऑब्वियसली आप नाबार्ड में काम कर रहे हो एज अ ग्रेड ए ऑफिसर, यू वुड हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो यू वोंट बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर हाउस होल्ड। तो यहाँ पे आप मेड लगा सकते हो 5,000 रुपये में। मुंबई जैसी सिटी में आराम से बहुत अच्छी मेड मिल जाएगी जो आपको घर का सारा काम कर देगी। नेक्स्ट कम्स दी इंटरनेट अलाउंस, जो आपको 1,500 रुपये मिलता है। आपको इंटरनेट वगैरह भरवाना है तो वो आप भरवा सकते हो। ब्रॉडबैंड भी लगा सकते हो इतने में, तो इंटरनेट के साथ साथ ब्रॉडबैंड भी आ जाएगा। मोबाइल का बिल आप पे कर सकते हो 1,100 रुपये, और एवरीथिंग ऑन डिक्लेरेशन, इसके लिए कोई बिल नहीं चाहिए। न्यूज़पेपर 800 रुपये का आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, दो न्यूज़पेपर्स आप लगा सकते हो, एंड दैट टू विदाउट एनी बिल। सो डोक्सो के कूपन्स मिलते हैं 5,000 रुपये के। इक्विपमेंट मेंटेनेंस मिलता है 500 रुपये के। घर में कुछ ना कुछ खराब होता रहता है तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी नाबार्ड इज प्रोवाइडिंग यू विथ अलाउंसेस। चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है आपको चिल्ड्रन की एजुकेशन वगैरह कराने के लिए 7,000 रुपये ऑन डिक्लेरेशन। अप टू 2 चाइल्ड आप ले सकते हैं। पर चाइल्ड आपको 7,000 रुपये, मतलब 14,000 रुपये ये भी आपको पर मंथ मिलेगा। बुक ग्रांट, ये ईयरली वाले अलाउंसेस हैं। बुक ग्रांट आपको 7,000 रुपीज़ मिलता है। आप बुक्स वगैरह परचेज कर सकते हो, बुक्स रीड कर सकते हो। ऑब्वियसली एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स देयर एम्प्लॉयज टू बी हेल्दी इन रीडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको नाबार्ड भी बोलता है कि बुक ग्रांट आप लो बट रीड बुक्स, ठीक है। 7,000 रुपीज़। मेडिकल ऑन डिक्लेरेशन आपको 13,000 मिलता है, आप डिक्लेरेशन पे दो, एंड 13,000 यू विल गेट एवरी ईयर। ब्रीफ केस के लिए आप 4,000 रुपीज़ लोगे। फर्नीचर के लिए 2.7 लाख 5 ईयर्स में एक बार आप ले सकते हो। एंड स्पेक्टिकल्स के लिए 9,000 रुपीज़, हर 2 साल में आप स्पेक्टिकल्स चेंज करके पहनो, वो भी 9,000 रुपये का ले सकते हो आप, ठीक है। और ये रहेगा आपका पर पर्सन, आप स्पाउस के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग यू हैव टू प्रोड्यूस बिल्स फॉर इट। एंड देन कम्स LFC, तो लीव फेयर कंसेशन जो आपको मिलता है, ये 1,500 नहीं है, 15,000 है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। पर पर्सन आपको 15,000 रुपये मिलते हैं। अप टू 4 डिपेंडेंट्स यू कैन कैरी विद यू, योर स्पाउस एंड 2 चिल्ड्रन। इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन यू ओनली देन यू कैन शो देम एज योर डिपेंडेंट्स, एंड एवरी 2 years यू गेट दिस। तो लगभग आपको 60,000 रुपये यहाँ से मिल जाएंगे। सो देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ अलाउंसेस नाउ एज पर इट्स एग्जैक्ट सेम लाइक ग्रेड बी। तो बहुत अच्छा सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस बहुत अच्छे मिल रहे हैं। यू हैव टू डिसाइड दैट यू वांट दिस और नॉट। तो अगर आपको चाहिए तो अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से, एग्जाम सामने हैं। आई होप यू हैव स्टार्टेड योर प्रेपरेशन, और आप अच्छे से प्रेपरेशन करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट एवरीथिंग। लाइक द एम्प्लॉयर टेक्स केयर ऑफ यू इन एवरी वे पॉसिबल। जस्ट द थिंग इज यू गो एंड क्लियर योर एग्जाम, देन फुल हार्टेडली आप बिल्कुल काम करो वहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये रहा आपका नाबार्ड का सैलरी स्लिप, पर्क्स एंड अलाउंसेस, एवरीथिंग इन वन वीडियो। एंड नाउ वील मीट इन अनदर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग। ओके, बाय बाय।